हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे भी वेल से निकलने वाला साउंड पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स होता है। और जब पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी तो उससे आत्मविश्वास भी काफी बढ़ता है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर किसी प्योर नेचुरल, ठीक है, या हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी काफी तेजी से इंक्रीज कर जाती है और तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या हमने आपको बताया कि अगर हम प्योर या नेचुरल या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दें, ठीक है, तब जो सेमीकंडक्टर हमारा बनता है उसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बाय डेफिनेशन आप कह सकते हो, इफ वी एडेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी देन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड आफ्टर एडिंग इम्प्योरिटी इन ए प्योर सेमीकंडक्टर देन फॉर्म्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर किसी प्योर और नेचुरल सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तब जो सेमीकंडक्टर बनता है, फॉर्म्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, इम्प्योरिटी ऐड कितना करते हैं, जनरली 1 एटम कितने में, 10 to the power 8 एटम में। अगर 10 की पावर 8 प्योर एटम है तो उसमें कितना इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, 1 एटम। ये जनरल है वैल्यू। आगे जब स्पेशल पर्पस डायोड वगैरह पढ़ाए जाएंगे तो वहां पे बताया जाएगा ये रेशियो बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जनरली शुरुआत में जब बना था तो कितना ऐड किया गया था, 10 की पावर 8 एटम में एक इम्प्योरिटी एटम ऐड किया था। अच्छा, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है, डोपिंग, दूसरा डोपेंट एंड तीसरा डोप्ड इम्प्योरिटी और एक्सट्रिंसिक। देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। जो चीज ऐड की जाती है यानी इम्प्योरिटी, उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। और ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर हमारा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोप इम्प्योरिटी या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा घरेलू एग्जांपल ले लीजिए आप, शुगर सोल्यूशन का। ठीक है, चीनी का शरबत आपको बनाना है तो वाटर या पानी आपका क्या है, प्योर है, नेचुरल है। उसमें आपको वाटर में क्या डिसॉल्व करना है, क्या घोलना है, शुगर या चीनी। ठीक है, तो जब पानी में हम चीनी को घोलते हैं तो जो घोलने का, डिसॉल्विंग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। पानी में घोल क्या रहे हो, शुगर, तो शुगर आपका क्या हो जाएगा, डोपेंट। और उसके बाद जो शरबत बनता है, सोल्यूशन डेवलप होता है आपका, वो आपका क्या है, डोपेंट या इम्प्योरिटी या एक्सट्रिंसिक। क्लियर हो गया ना, कि प्योर सेमीकंडक्टर में जो चीज हम मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। मिलाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। ठीक है, और मिलने के बाद जो बनता है हमारा वो क्या है, डोप्ड इम्प्योरिटी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका लास्ट हाफ की डिफिनेशन क्या बन गई, बाय डिफिनेशन आप इसको ऐसे देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोपिंग, द इम्प्योरिटी एटम which is added is called dopant। और लास्ट डिफिनेशन आपकी क्या है, a semiconductor containing impurity type of atom is called doped impurity और extrinsic semiconductor। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया टॉपिक। क्या हमने आपको बताया, सिंपल सी डिफिनेशन है, अगर किसी प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तब जो सेमीकंडक्टर हमारा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि हमारे सेमीकंडक्टर कैसे बॉन्ड बनाते हैं। हमारे सेमीकंडक्टर कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
तो सेमीकंडक्टर का कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो जो हमको इम्प्योरिटी एटम मिलाना है उसमें भी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं तो हमारे क्रिस्टल में, हमारे सेमीकंडक्टर में जुड़ेगा कैसे? ठीक है, तो इसके आधार पे हम दो टाइप के एटम सेलेक्ट करते हैं। एक जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो यानी ट्राइवैलेंट एटम, और दूसरा ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो यानी कि पेंटावैलेंट एटम। ठीक है, तो बाय द इम्प्योरिटी या ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इम्प्योरिटी एटम के आधार पर हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, और दूसरा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट? तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग उठाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की डिफिनेशन क्या हो गई? व्हेन वी एडेड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर किसी सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट मतलब उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं तब जो सेमीकंडक्टर बनता है वो क्या कहलाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट के एग्जांपल आपके क्या हैं? बिस्मथ, आर्सेनिक। ठीक है, इनके सब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर हो गई ना? क्या है डिफिनेशन? जब कौन सा एटम मिला है? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन वाला एटम जब हम सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उस इम्प्योरिटी एटम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें किसी को कोई डाउट? चले आगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। तो चलिए पहले इसका फिगर ड्रा कर देते हैं तब आगे स्टडी करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार है। इम्प्योरिटी आइटम के रूप में हमने क्या लिया है? आर्सेनिक। कैसा इम्प्योरिटी है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर कौन सा लिया हमने? जर्मेनियम का लिया है। ठीक है, और जर्मेनियम का ही लेके हम स्टडी कर रहे हैं, एन टाइप है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम ऐड किया। पेंटावैलेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 और ये 5 है। और सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है? जर्मेनियम 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। आर्सेनिक आइटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 आउट ऑफ 5, 5 में से कोई भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? इम्प्योरिटी आइटम के। वो क्या करेंगे? जर्मेनियम, पड़ोसी जर्मेनियम एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन 5वें इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को कोवैलेंट बॉन्ड में कोई भी प्लेस नहीं मिल रहा है और ये क्रिस्टल के अंदर रैंडमली मूव करता रहेगा। बात समझ आई ना? कि जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कोवैलेंट बॉन्ड बन कितने रहे हैं? 4। तो 4 ही तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 5वें को कोवैलेंट बॉन्ड में कोई प्लेस नहीं मिलेगा। और जो 5वां इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है या जिसको कोवैलेंट बॉन्ड में स्पेस नहीं मिलता है, वही हमारा किसके रूप में वर्क कर रहा है? एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, और क्रिस्टल के अंदर रैंडमली मूव कर रहा है। क्लियर हो गया? अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जो ये इम्प्योरिटी एटम है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, ठीक है, हम लोग किसका केस लिए हैं? आर्सेनिक का। ऐसा आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना है? 33। ठीक है, अब जो ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहे हैं। डोनेट कर दे रहे हैं ना, 4 ही तो कोवैलेंट बॉन्ड में जगह बना रहा है, 5वां तो नहीं बना पा रहा है ना, 5वें के लिए कोई स्थान ही नहीं बच रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? कह सकते हैं कि ये इम्प्योरिटी एटम
इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से इसका क्या नाम पड़ गया? डोनर टाइप इंप्योरिटी एटम। क्लियर हुआ कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? डोनर टाइप इंप्योरिटी। क्यों डोनर टाइप इंप्योरिटी नाम है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अब ऐसे जितने ज्यादा इंप्योरिटी आइटम होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब जिन चार्ज पार्टिकल को, चार्ज कैरियर को ये डोनेट कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को, उन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहां का जो मेन चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उस पे नेगेटिव चार्ज है। इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? किसका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि इंप्योरिटी एटम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वही यहां का मेन चार्ज कैरियर है, और चार्ज कैरियर पे कैसा नेचर है? नेगेटिव। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर पड़ गया। क्लियर हो गया ना? अब थर्मली जनरेटेड यानी थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं और थर्मली जनरेटेड कुछ होल भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और इलेक्ट्रॉन के स्थान पे क्या बन गया? होल। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन होल का, ये पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी या थर्मली जनरेटेड कुछ होल भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। होल की संख्या उसके सापेक्ष, जो थर्मली जनरेटेड होल हैं उनकी संख्या उसके सापेक्ष बहुत कम होती है। तो किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया, और होल की संख्या कम है तो होल हमारा क्या हो गया? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया। क्लियर हो गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देते हैं, सपोज करिए इधर की तरफ हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए और इधर की तरफ निगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किधर की तरफ मूव कर जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो होल्स हैं वो किधर की तरफ मूव कर जाएंगे? निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, और करंट फ्लो हमको मिलने लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज का जो टॉपिक पढ़ा लास्ट हाफ में, उसमें हमने क्या कहा कि हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम यूज कर रहे हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम में से 4 कोवेलेंट बॉन्ड में जगह पा जाते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में जगह नहीं पाता है, वही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में बिहेव करता है, क्रिस्टल के अंदर रैंडमली मूव करता रहता है। अगला पॉइंट क्या बना कि ये इंप्योरिटी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका क्या नाम है? डोनर टाइप इंप्योरिटी है। एन टाइप नाम कैसे पड़ गया कि जो यहाँ पे मेन चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव से क्या नाम पड़ गया इसका? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। कुछ थर्मली जनरेटेड होल भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, वो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपके मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।